तनुश्री दत्ता इंडिया आती हैं और हैशटैग मीटू कैंपेन की एक जो हवा है उसको बहा के चली जाती हैं। आपको बता दूं, इस हैशटैग मीटू कैंपेन की चपेट में बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टर आते हैं। विकास बहल ले लीजिए, साजिद खान ले लीजिए, और रीसेंट जो नाम सामने आया है वो द ग्रेट ब्रिलियंट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी साहब का नाम सामने आया है। जी हां, मैं खुद अचरज में हूं, हैरत हूं कि यार ये इतने बड़े डायरेक्टर का नाम कैसे आ सकता है। आइए, जो पहला पोस्ट डाला गया था उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं, संजू फिल्म की शूटिंग के दौरान यह मामला सामने आया है और पहला जो शोषण का आरोप लगा है वो अप्रैल 2018 में लगाया गया है, खुद राजकुमार हिरानी साहब की असिस्टेंट के द्वारा, यानी कि एडी के द्वारा, असिस्टेंट डायरेक्टर के द्वारा। ऐसे में वो पोस्ट में ये लिखा गया था दोस्तों कि उन्होंने इस बात की कंप्लेन विनोद चोपड़ा को करी, अनुपमा चोपड़ा को करी, शैली चोपड़ा को इनफैक्ट करी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मीडिया का सहारा लिया गया है। ये बात सुनकर सभी लोग हैरानी में हैं और राजकुमार हिरानी साहब ने अपना एक स्टेटमेंट दे डाला है। लेकिन राजकुमार जी का स्टेटमेंट बताने से पहले उनके वकील का मैं स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर क्लियर किया है कि ये सब एलिगेशन फेम पाने के लिए है, नेम पाने के लिए है, और राजकुमार हिरानी साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राजकुमार जी का जो स्टेटमेंट है आपको पढ़ के बताता हूं। 2 महीने पहले जब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं तो मैं खुद चौंक गया। मैंने खुद सुझाव दिया कि इस पूरे मामले को किसी लीगल बॉडी या फिर किसी कमेटी के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन उसकी जगह मीडिया का सहारा लिया गया है। मैं पूरी शक्ति के साथ इन आरोपों को गलत करार देता हूं और इसे एक साजिश का हिस्सा बताता हूं। यह केवल मेरी इमेज खराब करने की कोशिश मात्र है। जी हां, मुझे भी पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ये बात लग रही है कि द ग्रेट ब्रिलियंट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी साहब की जो इमेज है, जो साफ सुथरी क्लीन इमेज है, उसको कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश है उनके विरोधियों के द्वारा। और प्लस मुन्ना भाई 3 भी आने वाली थी, जिसकी वजह से दोस्तों अब फॉक्स स्टार ने अपना एक कमेंट किया है कि जब तक ये सारे मामले सुलझ नहीं जाते हैं तब तक राजकुमार हिरानी फिल्म पर काम नहीं कर सकते हैं। मैं तो दिल से उम्मीद चाहता हूं कि सारी चीजें सब टोटली तरीके से क्लियर आउट हो जाए, निपट जाए, और राजकुमार हिरानी साहब के ऊपर ये जो इल्जाम लगाया गया है वो क्लियर आउट हो जाए। आपको क्या है कहना, आपका दिल क्या कहता है इस मामले में? कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दिल खोल के अपने दिल की बात रखिए और बने रहिए मेरे साथ। क्यों? क्योंकि राहुल भोज है मेरा नाम और एंटरटेनमेंट की खबरें लाना है मेरा काम। वैसे तो 1 साल के गैप के बाद कपिल शर्मा ने एक बार फिर अपने मच लव शो द कपिल शर्मा शो के साथ वापसी की है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। लेकिन कपिल के वापसी के साथ ही उन्हें एक बार फिर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पिछले दिनों एक महिला दर्शक कपिल के शो पर पहुंची थी, जिनके साथ बात करते वक्त कपिल ने इनकी खूबसूरती पर टिप्पणी की। जब इस महिला दर्शक ने कहा कि वो अपने पिता के साथ आई है, तब भी कपिल नहीं रुके और इसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि कपिल की शिकायत सलमान खान के पिता वेटरन स्क्रीन प्ले राइटर सलीम खान से किया गया। वैसे क्या ये मामला इतना ही पेचीदा था या इसे पेचीदा बनाया गया? आपके इस पर क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और जुड़े रहे बॉलीवुड स्पाई के साथ।